लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जनता का वोट, लेकिन जब इसी वोट पर सवाल उठने लगे, जब चुनाव प्रक्रिया पर ही शक किया जाने लगे, तब लोकतंत्र की नींव हिल जाती है। हाल ही में राहुल गांधी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये दावा किया कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोटों की चोरी कर रही है। Scale is unbelievable. There's 6.5 lakh voters and literally 1 lakh of those don't exist. अगर मैं आपसे कहूँ कि देश का सबसे बड़ा चुनाव जिस पर लोकतंत्र टिका है वही चोरी हो गया है, सोचिए अगर करोड़ों वोट फर्जी हों, लाखों वोटर लिस्ट से गायब कर दिए जाएं और ये सब खेल चुनाव आयोग की आंखों के सामने हो रहा हो। 2025 में राहुल गांधी ने यही दावा किया। पहले इसे उन्होंने एटम बॉम्ब कहा और फिर धमकी दी हाइड्रोजन बॉम्ब का खुलासा करने की। वोट चोरी के इस गंभीर मुद्दे को हम बहुत आसानी से समझेंगे और कुछ मेजर इवेंट्स पर फोकस करेंगे। वोट चोरी के असली मुद्दे की शुरुआत 2024 के लोकसभा इलेक्शन से हुई थी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेजेस में हुए, जिसमें 543 सीटों के लिए वोटिंग हुई। रिजल्ट्स 4 जून को अनाउंस किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीती, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने केवल 99 सीट्स हासिल की। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ संगठन का इल्ज़ाम लगाया। आइए जानते हैं 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या क्या मुख्य पॉइंट्स रखे। राहुल ने कहा कि कर्नाटका के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र, जो बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट का हिस्सा है, पर केंद्रित है, जहां उन्होंने दावा किया कि कुल 6.5 लाख वोटों में से 1,25,000 वोट चोरी किए गए हैं। राहुल ने एक न्यूज़लेटर लॉन्च किया और उन्होंने ईसीआई से मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि साफ वोटर लिस्ट के बिना लोकतंत्र की रक्षा संभव नहीं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 100% पुख्ता सबूत हैं, जो वे जल्द ही सार्वजनिक करेंगे। राहुल ने कहा कि आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि ये एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर सीधा हमला है। एक ही कमरे में 80 लोग रजिस्टर्ड, 4,132 अमान्य या गायब फोटो, 11,965 डुप्लीकेट वोटर, यानी एक ही व्यक्ति के नाम पर कई बार वोट डाला गया, 40,009 फर्जी या अमान्य पते जैसे हाउस नंबर 0 या बेतरतीब अक्षरों वाले नाम। 17 अगस्त 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के गंभीर आरोपों के जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को खारिज किया और कहा कि उन्हें साबित करने के लिए उन्हें एफिडेविट देना पड़ेगा या देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर 7 दिनों में ऐसा ना हुआ तो सारे आरोप बेसलेस और इनवैलिड मान लिए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार ने ये आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डाटा को मैनिपुलेट किया है ताकि वोट चोरी के दावे गढ़े जा सकें। उन्होंने कहा कि जनता सब सच जानती। जब सीसीटीवी फुटेजेस मांगे गए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गुस्सा जताते हुए कहा, अगर कोई मांगे आपकी माँ, बहन या बेटी का सीसीटीवी फुटेज तो कौन किस हद तक सही समझेगा। जून 24, 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा इलेक्शन से पहले एक स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन किया जाएगा इलेक्टोरल रोल्स का। इलेक्टोरल रोल्स यानी कि एक ऐसी डॉक्यूमेंट जिसमें कि वोटर्स की सभी जानकारी होती है। उन्होंने कहा कि ये लिस्ट दोबारा से नए सिरे से तैयार की जाएगी। इससे पहले ऐसी रिवीजन 2003 में हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी गंभीर मुद्दे उठने लगे। आइए पहले जानते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट को अपडेट और क्लीन करने के लिए स्पेशल कैंपेन चलाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 वोटर लिस्ट की तैयारी और रिवीजन से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वोटर लिस्ट तैयार करनी है और उसे रिवाइज भी करना है। 24 जून 2025 को
इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में कहा कि पिछले 20 सालों में रैपिड अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन की वजह से वोटर लिस्ट में बड़े लेवल पे एडिशन और डिलीशन हुए हैं। इस वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्रीज का चांस बढ़ गया है क्योंकि बिहार में माइग्रेंट पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ईसीआई का ड्यूटी है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन ही वोटर लिस्ट में इंक्लूडिंग हो। बिहार में लास्ट स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन 2003 में हुआ था। अब क्योंकि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस नवंबर 2025 में होने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार इलेक्टोरल रोल के लिए स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन की गाइडलाइंस इशू की। 1 अगस्त 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल्स पब्लिश किए, जिसे देखकर सब चौंक गए क्योंकि उसमें से 65 लाख वोटर्स का नाम नहीं था। ये फाइनल नहीं बल्कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल्स थे, जिसमें से 7 करोड़ में से 65 लाख वोटर्स एकदम से गायब हो गए। ईसीआई ने कोई रीज़न नहीं दिया कि किस बेसिस पर ईसीआई ने इन 65 लाख वोटर्स को लिस्ट में से निकाला और ये कौन कौन थे। राहुल गांधी ने 17 अगस्त, जिस दिन ईसीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी दिन उन्होंने सासाराम बिहार से 16 दिनों की एक वोट चोरी यात्रा शुरू की। अब राहुल गांधी ने लाखों लोगों के साथ वोट चोरी के खिलाफ एक सत्याग्रह किया। लगभग 1300 किलोमीटर की ये यात्रा, जिसने बिहार के 20 जिलों को कवर किया। राहुल गांधी ने इसमें स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन के खिलाफ बहुत सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को और औरतों के वोट छीने गए हैं। बिहार के जो इलेक्टोरल रूल्स पब्लिश हुए, जिसमें वोटर लिस्ट में राहुल गांधी का दावा है कि वहाँ फर्जी नाम जोड़े गए और 80 वोटरों के नाम हटाए गए, ये गलत पते डाले गए, उसके खिलाफ ये यात्रा की गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को कहा कि जिन जिन वोटर्स के नाम डिलीट करे गए हैं उसकी एक लिस्ट पब्लिश करी जाए, ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ईसीआई पर ट्रस्ट डेफिसिट यानी कि भरोसा नहीं है। अपोजिशन का डिजिटल डाटा मांगने का डिमांड बिल्कुल सही है क्योंकि पेपर रोल्स को मैन्युअली जाकर चेक करना बहुत मुश्किल है। सीसीटीवी फुटेजेस ना देना ट्रांसपेरेंसी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, खासकर वो भी इतने बड़े एलिगेशंस के बाद। और ईसीआई का कहना ये है कि अगर उन पर कोई भी आरोप लगाया है तो उसे एक एफिडेविट साइन करके फॉर्मली देना पड़ेगा और तभी एक प्रोसेस के तहत एविडेंसेस बाहर निकल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ईसीआई भी काफ़ी हद तक सही है क्योंकि ईसीआई के पास बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वोटर्स को लेकर होती है। पर जब ईसीआई पर इतने बड़े बड़े आरोप लग चुके हों वोट चोरी जैसे, तो उस टाइम पर भी सभी सबूत को रोक कर रखना ये शक पैदा करता है। राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोप, ईसीआई के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना, सुप्रीम कोर्ट का बीच में इंटरवीन करना, आम जनता के वोट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे लिए ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये एक डेमोक्रेटिक क्राइसिस है या सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है। और अगर ये एक पॉलिटिकल मूव है तो ये एक सर्कस बन जाएगा क्योंकि हर बार जो पार्टी हारेगी वो जीतने वाली पार्टी पर वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाएगी। तो इसी टाइम पर जब ये मुद्दा इतना गर्म है, जब हर जगह ये मुद्दा चर्चा में है और सुप्रीम कोर्ट हमारा उच्च न्यायालय इसमें शामिल है, हमें ये तय करना होगा कि क्या सच है और क्या झूठ। हम सभी वोटर्स को, आम जनता को एकजुट होकर सरकार को ये बताना पड़ेगा कि हम सब जानते हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा इलेक्शन से बहुत कुछ साफ हो जाएगा, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल ज़रूर खड़े हैं। क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रही? क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिजिटली रीडेबल सर्चेबल रिकॉर्ड्स नहीं दे रही? नो डाउट ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस है, प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारी इंफॉर्मेशन दे सकती है। चाहे प्रोसेस स्ट्रिक्ट है बट प्रोसेस तो है। क्यों वो प्रोसेस शुरू तक नहीं किया जा रहा?